Hello everyone, welcome to the bootcamp course on machine learning with TensorFlow 2। ठीक है, तो इस कोर्स में हम पूरा डिटेल में सीखेंगे कि हम मशीन लर्निंग कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TensorFlow। एंड इस कोर्स का प्री रिक्विजिट है कि तुमको बस पाइथन आना चाहिए। ठीक है, अगर तुमको पाइथन आता है, नो प्रायर नॉलेज ऑफ मशीन लर्निंग डीप लर्निंग। ठीक है, मैं बेसिक से सिखाऊंगा एकदम पूरा का पूरा। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए तुमको कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर भी नहीं चाहिए। ठीक है, हम पूरा कोर्स क्लाउड में करेंगे। हम यूज़ करेंगे गूगल कोलैब का। ठीक है, तो अगर गूगल कोलैब तुमको चलाना नहीं है तब तो नीचे कमेंट कर देना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो तुमको इसमें क्लाउड में ही तुमको जीपीयू का क्या इसमें तुम देख सकते हो। ठीक है, चेंज रन टाइम टाइप करके तुमको जीपीयू मिल जाता है। ठीक है, तो हम जब फ्यूचर में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करेंगे तो उसमें हमको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि जब हम जीपीयू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास मतलब एक लैपटॉप होना चाहिए एंड ब्राउज़र, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एंड यू गुड टू गो एंड यू कैन ईजिली कंप्लीट द कोर्स। ठीक है, तो इस बुटकैम्प कोर्स में मेनली हम क्या क्या सीखेंगे देख लेते हैं। तो फर्स्ट इंट्रो टू मशीन लर्निंग। अगर तुमको मशीन लर्निंग कुछ भी नहीं पता तो आज मैं वो क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम टेंसर्स को समझेंगे। ठीक है, तो जब हम मशीन लर्निंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंसरफ्लो या फिर तो और भी कुछ है फ्रेमवर्क जैसे केरास हो गया या फिर पाइटॉर्च, तो उन सब में भी तुमको मेनली टेंसर्स के साथ काम करना होता है। ठीक है, ठीक है, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इज ऑल अबाउट टेंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम रिग्रेशन मॉडल विद टेंसरफ्लो, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन विथ टेंसरफ्लो, एंड उसके बाद हम देखें कंप्यूटर विजन या फिर इमेज विथ टेंसरफ्लो। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद तुम कोई भी मतलब एडवांस टॉपिक जैसे एनएलपी हो गया वो देख सकते हो आराम से, क्योंकि तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तुम मॉडल बनाना, मॉडल ट्रेन करना इस कोर्स के बाद सीख जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और पूरा कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और जो भी इस कोर्स में मटेरियल होगा, ठीक है, वो सब मतलब कोड जो भी होगा वो गिटहब में पोस्ट कर दिया जाएगा, तुमको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है? तो मैं एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ डायग्राम बना के। ठीक है, तो ये बॉक्स हो गया, इसका मैं कलर ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल कोडिंग होता है, नॉर्मल कोडिंग, उसमें हमको जो इसको इधर ले जाता हूँ, जो हमारा नॉर्मल कोडिंग होता है उसमें हमको जो एंड रिजल्ट होता है वो पता होता है। ठीक है, हमको पता होता है कि एंड रिजल्ट में हमको समझ लो निकालना है कि येस और नो। ठीक है, तो हमको पता होता है कि लास्ट में येस निकालना है कि नो, तो हम उस हिसाब से कोड लिखते हैं। और उसके बाद जो हमारा इनपुट होता है उसके हिसाब से वो कोड रिजल्ट दे देता है कि ये येस और नो है। मशीन लर्निंग हम लोगों को तब ज़रूरत पड़ा जब हमको एक्चुअली में जो कोड होता है वो लिखना नहीं आता। समझ लो, ठीक है, ये लो, समझ लो कि ये एक टास्क है। इसका कलर मैं कर देता हूँ, चलो ग्रीन, इसको सिलेक्ट करो, इसको कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो समझ लो तुमको निकालना है कि एक ईमेल टेक्स्ट, ये खांसी भी हो गया आजकल। समझ लो तुमको एक निकालना है कि एक ईमेल स्पैम है कि नहीं। तो तुमको तो एक्चुअल प्रोसेस पता नहीं होगा कि कैसे हमको कोड करना है कि एक ईमेल स्पैम है कि नहीं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में आ जाता है हमारा मशीन लर्निंग, जिसमें हम अपने जो एल्गोरिथम होता है मशीन लर्निंग में, जो हम कोडिंग करते हैं या फिर जिसके ज़रिए हम प्रिडिक्शन का करते हैं, उनको हम मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो हम अपने मॉडल को क्या करेंगे, हम उसको थाउजेंड्स ऑफ ईमेल लिखाएंगे और उसमें उसको बता देंगे कि ये वाला समझ लो टेक्स्ट करेक्ट मतलब स्पैम है, यस और नो। ठीक है, तो हम उसको बता देंगे कि ये तो स्पैम है कि नहीं। तो वो जब बहुत सारा ईमेल देख लेगा तो वो खुद से अपना कुछ डेवलप करेगा, ताकि वो जब हम उसको न्यू ईमेल लिखा दे तो वो आसान से पहचान जाए कि वो इमेज या फिर जो ईमेल है वो स्पैम है कि नहीं। तो इन सब कामों के लिए हमको ज़रूरत पड़ा मशीन लर्निंग। ठीक है, अभी अगर तुमको फॉर्मल डेफिनेशन जानना है तो इस पूरे कोर्स में मैं कॉन्सेप्ट वगैरह को ऐसे बताने वाला हूँ कि तुमको समझ में आ जाए एक्चुअली में क्या है। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मल डेफिनेशन जानना हो तो तुम तो गूगल कर ही सकते हो। ठीक है, गूगल पे जाओ, लिखो। ठीक है, जैसे कुछ भी जानना हो तो जाओ गूगल पे। एंड इस कोर्स में तुमको चैट जीपीटी भी यूज़ करना पड़ेगा कभी कभी। ठीक है, क्योंकि अभी मैं गूगल में टाइप करने से अच्छा इधर ही टाइप कर लूँ व्हाट इज़ मशीन लर्निंग।
ठीक है। तो ये तुमको बता देगा जो भी डेफिनेशन रिलेटेड काम हो तुम वो ChatGPT से कर लो रादर देन यूजिंग गूगल, ठीक है, क्योंकि इसमें तुमको जल्दी रिस्पॉन्स वगैरह मिल जाता है एंड ये ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर भी है और हम सीख रहे हैं यही कि हम कैसे इस टाइप का मॉडल बना पाएंगे, ठीक है। तो देखो जब तुम ChatGPT में बोलोगे तो ये तुमका मशीन लर्निंग इज सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग एल्गोरिथम एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल दैट एनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। तो यही बात है अभी जो मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि हम इसमें कोड कुछ नहीं करते, इसमें मशीन को बहुत सारा जो रिजल्ट है वो दिखाते हैं, तो मशीन खुद डेवलप करते हैं कि अच्छा ऐसा होगा तो इसमें ये करना है, वो ऐसा होगा तो उसमें वो करना है, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल मशीन लर्निंग। अभी डीप लर्निंग क्या है, ठीक है, तो जो डीप लर्निंग है वो एक सब फील्ड है मशीन लर्निंग का, ठीक है। तो अगर तुमको मशीन लर्निंग जानना है तो ये डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग के भीतर रहता है, ठीक है। तो डीप लर्निंग ये थोड़ा न्यू टर्म है, ये नियरली 2000 के समय में ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और मशीन लर्निंग तो बहुत पुराना टर्म है, ये तुमको तुमको 20s के टाइम में भी सुनने को मिल जाएगा, लेकिन डीप लर्निंग थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। तो डीप लर्निंग क्या होता है, जो मशीन लर्निंग में हमने डिस्कस किया कि हमको एंड रिजल्ट और इनपुट रिजल्ट को दिखा के कुछ एल्गोरिथम्स डेवलप करना है, वो करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें हम न्यूरॉन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये न्यूरॉन्स क्या है ये सब मैं अभी बताने वाला हूँ क्योंकि ये अभी बेसिक है, तुमको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स वगैरह कैसे डेवलप करते हैं। अभी न्यूरॉन क्या है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये गूगल का डायग्राम है, ठीक है, गूगल का। तो देखो ये सब जो एक एक गोल गोल देख रहे हो ना सर्कल, इन सबको न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये एक पूरा एक ये इनपुट लेयर, हिडन लेयर। तो देखो तो जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो उसमें जो पहला जो हमारा डाटा भेजेंगे, जैसे तुम मान लो ईमेल का हो गया, ठीक है। तो जो पहला हम ईमेल का फोटो समझ लो, ठीक है, फोटो नहीं होता है, उसको हम टेंसर्स में कन्वर्ट करके, ये हम नेक्स्ट पार्ट में सीख रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग एंड डीलिंग विद टेंसर्स। तो समझ लो ये सब फोटो जो है ये तुम्हारा ईमेल है। तो जो मशीन में हम पहले जो मतलब हमारा एल्गोरिथम होता है उसमें जब हम पहले डालेंगे उसको बोलते हैं इनपुट लेयर। और ये जो हिडन लेयर्स होते हैं इन सब में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स अभी तुमको पता है ये ब्रेन का स्ट्रक्चर, जैसे समझ लो कि डीप लर्निंग जो है वो इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा ब्रेन के स्ट्रक्चर से, ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर से, इसलिए इसके जो जब होते हैं ना इन लोगों को न्यूरॉन बोला जाता है, ठीक है। तो जो इनपुट लेयर होता है वो हमारे डेटा को ले लेता है और बीच में जो न्यूरॉन्स होते हैं लेयर्स होते हैं, आई थिंक तुमको लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ गया, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ठीक है। तो लेयर्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो लोग उनमें प्रोसेसिंग करते हैं, उनमें स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। एंड जो आउटपुट लेयर होता है वो आउटपुट लेयर हमको येस नो बोलता है। जैसे अगर तुम ईमेल के केस में देख लो तो जो इनपुट ईमेल हो गया वो पहले जाएगा इनपुट लेयर में, ये क्या हो गया तो उसके बाद वो प्रोसेस होता है एंड फाइनली जो आउटपुट लेयर है वो हमको बता देता है कि ईमेल वो स्पैम है कि नहीं। तो ये था थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डीप लर्निंग, ठीक है। तो उम्मीद है तुमको मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग क्या है वो समझ में आएगा, ठीक है। मशीन लर्निंग इज अ ब्रॉड पार्ट, ठीक है, एंड जो डीप लर्निंग होता है उसमें वो मशीन लर्निंग का ही पार्ट होता है और उसमें हम उन एल्गोरिथम्स का इंटरनल स्ट्रक्चर डेवलप करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो होता है डीप लर्निंग, ठीक है। और अभी तुमको बताता हूँ इस कोर्स को कैसे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इस कोर्स में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे गूगल कोलैब। अगर तुमको गूगल कोलैब चलाना नहीं आता नीचे कमेंट करो। नेक्स्ट नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ChatGPT का, ठीक है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है टेंसरफ्लो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो सर्च करो टेंसरफ्लो, ये जो ऑफिशियल टेंसरफ्लो का वेबसाइट है, तुमको इसका हर एक कोना पता होना चाहिए अगर तुम टेंसरफ्लो में डेवलप कर रहे हो, ठीक है। मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ, तुमको इस वेबसाइट में सब रिलेटेड चीज़ मिल जाएगा। अगर तुम उसको लोकली इंस्टॉल करना चाहते हो उसका डिटेल्स, API हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जैसे तुम सर्च करो टेंसरफ्लो डॉक्यूमेंटेशन, इसको पहला वाला पार्ट को काट दो, ठीक है। ठीक है, अगर तुमको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो इसमें सब सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। अगर हमको कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे, उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा डिटेल्स दिया होता है। तो यही है, हमको ChatGPT यूज़ करेंगे अगर हमको कुछ कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन टाइप का समझ में नहीं है, या यूजिंग टेंसरफ्लो डॉक्यूमेंटेशन या फिर ऑफिशियल टेंसरफ्लो गाइड, ठीक है। एंड विल डू आवर होल कोडिंग गूगल कोलैब, ठीक है। तो उम्मीद है तुमको इस कोर्स का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो अगर कुछ भी डाउट है इस सेशन में तो तुम नीचे कमेंट करो। तो ये हमारा बुकम का पहला जो पार्ट है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, या फिर आ गया वो वाला पेज, ठीक है। इनका तो मशीन लर्निंग कंप्लीट हो गया है एंड तुमको मिलता है वो फ्यूचर वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट शायद कल या परसों आ जाएगा। अगर गूगल कोलैब का तुमको जरूरी है वो बोल देना तो कल मैं बोला दूंगा, नहीं तो वर्किंग विद टेंसर वाला पार्ट शुरू कर देंगे कल। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हिंदी में डीप लर्निंग का इतना अच्छा कोर्स अभी तक यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश में मिल जाएगा लेकिन हिंदी में टेंसर को उतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।